Hi, good morning, friends. Hope you all are fit and fine. Today, we would be discussing something about what fitness is. Fitness क्या है? और आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा which you can actually do at your home. You don't need a ground, you don't need to run, you don't need to work out, you don't need to sweat out. आप अपने घर पे ही बैठ के आराम से कर सकें कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग आज देखेंगे. Today what we are going to see first is what is fitness. जो हम लोग टीवी में देखते हैं 6 पैक 8 पैक द मसल्स द बाइसेप्स द ट्राइसेप्स थाइज लेग्स ऑल दीज थिंग्स, इज दिस फिटनेस ऑल अबाउट? नहीं, ये फिटनेस का एक पार्ट है. दिस इज़ द प्रो लेवल ऑफ फिटनेस, प्रोफेशनल लोग जो करते हैं. बट एज अ कॉमनर, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे बात करूँ तो फिटनेस क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी बॉडी के जो कोर मसल्स हैं. This is actually one of the most important part of your health as well as fitness. I'm not talking about the biological health, I'm talking about the fitness as far as your muscles are concerned. जो आपका core muscle है, the core muscles की जब मैं बात करता हूँ, it covers all the muscles that are connected to your spine. आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उसके साथ जितने भी muscles connected है, it starts from your shoulder, your middle back, your lower back, your chest and your legs. क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये आपके बॉडी के दोनों एक्सट्रीम पार्ट्स, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को कनेक्ट करके रखते हैं. दे आर एक्चुअली नोन एज द पिलर ऑफ योर बॉडी. इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर ग्रुप्स होते हैं मसल्स के आपके बॉडी के, वो है कोर मसल्स. इसीलिए आज हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे देखेंगे जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. अगर आप कोई स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई भी हो, आप अपने घर में डेली माइट भी 5 मिनट से भी ये एक्सरसाइजेस सारे खुद ही कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगर हम लोग 30 की एज के बाद रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज, जिसे हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन दैट केस हर 10 साल में हमारे बॉडी का जो मसल मास है, जो मसल का जो मास होता है, मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, वो हर 10 साल में 3 से 5% कम हो जाती है. इट मीन्स इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 50 राइट नाउ, यू डू ऑलमोस्ट लॉस्ट अराउंड 10% ऑफ योर मसल मास बाई नाउ, इफ़ एट ऑल यू आर नॉट एट ऑल एक्सरसाइजिंग. और जो कोर मसल है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप लोगों का कोर मसल जो है, बैक के मसल्स, शोल्डर, नेक, ये सारे मसल्स जो आपके अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन दैट केस आपको ट्विस्टिंग, टर्निंग, किसी भी चीज़ करने में आपका बॉडी का जो ओवरऑल पॉस्चर है वो झुक जाएगा. आप ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे. आपको बैक पेन्स रिलेटिवली मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है, मिडिल एज लोगों के पास, कि बैक पेन उनको बहुत ज़्यादा होता है. जरा सा घूमते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं तो मोच आ जाती है. They are not able to pick up heavy things. The reason for all this is poor, or you can say weak, core muscles. So today what we are going to see is a simple and basic exercise जिसे आप लोग घर पे कभी भी कहीं भी without any accessories आप लोग कर सकते हैं. आपने सोचा मुझे एक्सरसाइज अभी करना है और आप लोग कर सकते हैं. एंड दिस इज, आई टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस दैट यू कैन फाइंड अराउंड. आइए देखते हैं. तो आइए अब देखते हैं नी प्लैंक कैसे करना है. आपके दोनों हाथ जो हैं सीधे होने चाहिए आपके शोल्डर से, और आर्म्स पे आपका बॉडी का सपोर्ट होना चाहिए, और आप नीचे आपका नी जो है वो ग्राउंड पे होना चाहिए. और दोनों आर्म्स और दोनों नीज पे आपको पूरे बॉडी को सपोर्ट करना है. आपका जो सर है वो आपको आगे की साइड पे रखना है. योर एंटायर बॉडी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. आपका जो पीछे का जो पार्ट है, आप उसको पैर को ऊपर रख सकते हैं या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मेन जो सपोर्ट है बॉडी का वो नी और 4 आर्म्स पे है. आपका जो शोल्डर से लेके आपका नी तक का पोर्शन है, इट शुड बी रिलेटिवली स्ट्रेट एंड फ्लैट. आपको ये सेकंड पे, ये पोजीशन पे होल्ड करना है फॉर माइट बी 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, आप जितनी देर तक होल्ड कर पाए. और जैसे आपको लगता है कि आपका टाइम आ गया है, एज सून एज यू फील दैट नाउ यू कैन नॉट होल्ड फॉर मोर, इन दैट केस आपको धीरे से फिर आपके रेगुलर पोस्चर पे, रिलैक्स पोज पे आ जाना है. अब हम देखेंगे कि हमें प्लैंक कैसे करना है. जो हमने देखा हमारे नी प्लैंक के अंदर ऑलमोस्ट सेम वही पोस्चर है, लेकिन इस बार आपका जो बॉडी वेट है वो आपके नी की जगह पे आपके पंजों पे जाएगा. इट विल बी ऑन योर टोज. सो द पोजीशन, द पोस्चर विल बी समथिंग लाइक दिस. आपका बॉडी स्ट्रेट, आपके आर्म्स जो हैं वो भी स्ट्रेट है, आपका सर आगे के साइड पे है. और जैसे ही आप ऐसे खड़े रहेंगे, यू लिटरली फील that your back as well as your abs, they are being pulled
and you will start feeling the stretching in the core muscles. You can do this for as long as you can, but कोशिश कीजिए कि पहले जब भी आप शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा, द नेक्स्ट डे यू विल फील एक्सट्रीम पेन एंड माइट भी फिर दूसरे दिन से आप एक्सरसाइज करना ही छोड़ देंगे, जनरली जो सबके साथ होता है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, आप शुरुआत में इसको 15 सेकेंड 20 सेकेंड या अराउंड 30 सेकेंड्स वुड बी अ गुड इनफ टाइम. 30 सेकेंड तक कीजिए, ब्रेक लीजिए 30 सेकेंड्स और माइट बी 1 मिनट, अगेन डू दिस फॉर 30 सेकेंड्स. तो 3 सेट्स ऑफ 30 सेकेंड विद 1 मिनट ब्रेक इन बिटवीन, मतलब 4.5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट आपका 3 सेट प्लैंक का हो जाए. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस विद लीस्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बेस्ट रिजल्ट. सबसे कम चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं और आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ये एक्सरसाइज करके. सो लेट्स टेक द 30-day चैलेंज. 30 दिन के लिए हम लोग हर रोज़ सुबह या शाम, आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम है, दिन में एक बार प्लैंक कीजिए. टारगेट ये होना चाहिए कि हर रोज़ आप धीरे धीरे जो आपका होल्ड का ड्यूरेशन है वो उसको बढ़ाएं. इफ़ द फर्स्ट डे यू आर एट 15 सेकेंड्स, देन ग्रेजुअली माइट बी 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, माइट बी 10 दिन के बाद आप ऑलमोस्ट 1 मिनट तक आप उसको होल्ड कर पाएंगे. 1 मिनट के 3 सेट्स. यू कैन ग्रेजुअली गो टू इवन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ऑल्सो. एंड बिलीव मी, आप जितना इसको बढ़ा सकते हैं, आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती है. I hope you all take up the challenge. और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, if at all you are going to take up this challenge, just mention your name and we'll again meet after 30 days and we'll try to share our experiences कि 30 दिन के बाद आपको ये एक्सरसाइजेस हर रोज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हुए. थैंक यू वेरी मच.